क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कह रहा हूं। वैसे तो देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होना है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद के अंदर। यहाँ पर भी 26 तारीख को चुनाव होना है और कायदे से लोगों से सवाल होना चाहिए कि इस बार किसका रुझान है, इस बार क्या होगा, मौजूदा सरकार ने काम किया या नहीं किया या नई सरकार लेकर के आएंगे। कायदे से ये सवाल होने चाहिए। लेकिन एक आज और बड़ा सवाल पूछने के लिए मैं आया हूँ और वो बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालोर में अपनी रैली के अंदर कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत गई तो फिर आपकी संपत्ति को, और वो बोलते बोलते चले गए मंगलसूत्र तक, वो मंगलसूत्र तक को भी ज़्यादा बच्चों वालों को दे देगी और उसके बाद में उन्होंने कहा मुसलमानों को दे देगी। तो क्या वाकई ये संभव है कि अगर कल को कांग्रेस चुनाव जीत भी जाए तो देश के संपत्ति को, महिलाओं के मंगलसूत्र तक को क्या मुसलमानों को दिया जा सकता है और लोग देने भी देंगे? और आज इस बात को उन्होंने अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, यही गाजियाबाद में जहां पर मेरी मौजूदगी है, गाजियाबाद से थोड़ी दूर और आगे अलीगढ़ में भी इस बात को दोहराया। तो यहाँ पर मैं गाजियाबाद में हूँ और गाजियाबाद में थोड़े से लोगों से चर्चा करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। हाँ जी। ये मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस जीत गई तो मुसलमानों को सारी संपत्ति बांट देगी, सही बात है? आपको लगता है, यकीन है इस बात पे? तो क्यों बांटेगी? वो कह रहे हैं कि अगर जीत गई तो मंगलसूत्र तक जो है नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? और मंगलसूत्र क्यों? हम मंगलसूत्र देंगे क्यों? क्या लोगों में इतनी दहशत है कांग्रेस के नाम की, या इतनी दहशत पैदा की जा रही है? कोई नहीं है, सब आजाद है। जिसको जिसका देना है वो उसको दो। मोदी जी को जिसको लगता है मोदी को, जिसको कांग्रेस को देना है वो कांग्रेस को दो। तो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि अगर कोई सरकार, दूसरी सरकार जीत जाए, या आज के वक्त में इतनी कोई भी सरकार इतनी ताकतवर हो सकती है क्या आपकी संपत्ति ले करके, आपका मोबाइल ले करके मैं इसको दे दूं या कोई भी दे दे? इतना कोई है? नहीं जी, मेरा नहीं है। ये फिर ये बात क्यों कही गई? फिर तो अपना वो अपना वो जमा रहे हैं। मतलब चुनाव में फिर नहीं, ये क्या करेंगे? मतलब मंगलसूत्र देके क्या करेंगे? फिर चुनाव जीत जाएंगे क्या ये बोल बोल के? चुनाव जीत जाएंगे क्या ये बोल बोल के? ऐसे नहीं है ना, मतलब नहीं जो चुनाव जीत जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये बात बोल करके मोदी जी जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं? क्या जीत जाएंगे बताओ आप? क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, नहीं बात करेंगे, चलो ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर जी। हाँ, ये सुनी मेरी बात जो आपने, मैंने पूछा अभी, बोला मैंने सुनी, आप दोबारा रिपीट कर दो। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी तो कल को आपकी संपत्ति जो है वो बांट देगी मुसलमानों में। हाँ, ऐसा लगता है? यकीन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा यकीन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और जो कांग्रेस बोलती है वो करती भी है, क्योंकि वो 70 साल 100 साल जो भी उन्होंने राज करा है, लेकिन उसमें उसने कोई गलत नहीं करा आज तक। और जो ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है। मैं मानता हूँ बीजेपी पुरानी पार्टी है, लेकिन ये जो पार्टी है ये अपना पक्ष रखती है। और अब से पहले चाहे मुसलमानों का राज हो या किसी का भी राज हो, तो उसने अपना पक्ष को रखा है। और हमारे देश में जितने भी लोग हैं आज भी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जो है एक किसान परिवार से है, किसान परिवार से है, ठीक है जी। और ये लोग इस पे यकीन करेंगे कि जो मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत गई
तो ऐसे ऐसे आपकी सारा पैसा धन दौलत वो नहीं, मुसलमानों में बांट नहीं देंगे। नहीं, ये गलत है। आपकी महिलाओं के मंगलसूत्र तक बढ़ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। मैं खुद ठाकुर हूँ, लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूँ। और अलीगढ़ में भी बोले आज उन्होंने। नहीं नहीं, उन्होंने बोला है, हाँ। लेकिन ऐसा क्या है, मैं खुद ठाकुर हूँ, लेकिन इस बात का विरोध करता हूँ। ऐसा क्यों नहीं- बोला फिर? ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों बोला उन्होंने। ये भाई साहब कह रहे चुनाव में वोट हथियाने के लिए बोल दिया ऐसी बात। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे जो ठाकुर साहब हैं, वो आदित्यनाथ योगी ठाकुर भी कुछ नाराज है इस पर मोदी से, नहीं, भाजपा से। ठाकुर नाराज नहीं है, थोड़ी सी बहुत नाराजगी वो दूर हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि इधर ये गाजियाबाद में वीके सिंह के टिकट काट दिया। लो, एक बात सुनो, जो उनके उनके उसके हिसाब से सही है, वो तो वही करेंगे ना, वो तो वही करेंगे जो उनको सही लग रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ना कांग्रेस पार्टी बुरी है ना बीजेपी बुरी है, जो हमारे लिए काम कर रहा है वो सबसे बढ़िया है। हाँ, क्या समझ में आ रहा है दोस्त? भैया जी, ये तो रणनीति है इनकी, किसकी? मोदी की। क्या? ये मंगलसूत्र बिक जाएगा, कुछ नहीं बिकता, किसी बाप का राज थोड़ी है ये, किसी बाप का राज थोड़ी है। हर सरकार आती है, अभी जैसे कि मायावती की भी आ चुकी है, और तुम्हारा ये सोनिया गांधी वगैरह सबकी आ चुकी है इसमें, तो बीजेपी की भी आई, आगे किसी की भी आ सकती है, चंद्रशेखर आज़ाद की भी आ सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सब चीज़ बिकेगी, कुछ चीज़ नहीं बिकती है। वो कहने वाली बात है कि ये रणनीति होती है खाली इनकी। हमारा तो यह चंद्रशेखर आज़ाद ही आ सकता है इस बार अच्छा, टक्कर पे। सुनो, हाँ आएंगे दो ही पार्टी, या तो हाँ। कांग्रेस आएगी या बीजेपी चलो आएगी। ठीक है, ठीक है। नहीं, लेकिन हम तो सवाल जो है, क्या नाम हुआ आपका? नाम भी नहीं बता रहे आप। नहीं, बात नहीं करना चाहते या नाम नहीं बताना चाहते? क्या करते हैं जी आप? टीचर हो गए। टीचर हैं। तो क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में क्या देखना चाह रही जनता? हाँ, वही आप, पूछ आप क्या जानना चले, अपने मुद्दे पे आ जाइए आप। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो मैं आया था गाजियाबाद यही जानने के लिए कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है, क्या मूड है, मिजाज है लोगों का, क्या रुझान है, क्या मुद्दे हैं। लेकिन फिर मोदी जी का बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आज चुनाव आयोग चली गई और कहा कि मोदी जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो गलत बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर जीत गई तो वो लोगों की संपत्तियों को मुसलमानों को दे देगी। आपको ये इस बात की ठीक लगती है मोदी जी की बात? ऐसा कुछ भी नहीं है, न कोई किसी की संपत्ति ले जा रहा है, न कहीं कोई बांट रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, चुनाव की बात है, जनता सवाल करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी से करेगी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। तो शर्मा जी, फिर ये मोदी जी ने बयान क्यों दिया है ऐसा? बयान तो सभी लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। अगर मैं कह दूं सारे लोग पहले मेरे से ट्यूशन ले लें, उसके बाद फिर चुनाव लड़ें, अनाप शनाप बोलना बंद कर देंगे, मेरा दावा है, ऐसा मंत्र है, ऐसा रास्ता है मेरे पास। मोदी जी को ट्यूशन देंगे आप? ऐसा डंडा भी है टीचर वाला। मोदी जी को ट्यूशन देंगे? एक भी बात ट्यूशन की मैं सारे लोग कह रहा हूँ। पहली लेकिन ये बात, बयान तो ऐसा तो मोदी का ही आया। जो एक संविधान ऐसा एक नियम बनना चाहिए जिसमें इससे पता जाए कोई गलत बयानबाजी नहीं करेगा। ये तो सबसे चुनाव आयोग हर बार कहता है। सबसे आज देश में जरूरत है इस चीज की कि कोई किसी ये के चीज तो खिलाफ है। किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी न करे। आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए, आप विकास की लड़ाई लड़िए, आप काम की लड़ाई लड़िए। कोई किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो। मास्टर जी, ये काम तो नियम तो रूल रेगुलेशन तो सारे बने हुए हैं, लेकिन फॉलो कुछ नहीं है। लेकिन इस पे यही चीज़ है कि इस पे चुनाव आयोग को हमारे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई भी पार्टी का छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा नेता हो, किसी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी ना करे। लोग प्रधानमंत्री के लेवल पर ऐसी बातें शोभा देती हैं? भाई मैंने तो अभी सुना नहीं है ऐसा ये कुछ। बात हुई है तभी मैं बोल रहा हूँ, दो जगह उन्होंने हुई बोला है, तो ऐसा हर कोई कुछ न कुछ अपना अंदाजा, अपना अनुमान, अपना कथन, तो अपना आपको अंदाजा है अगर ऐसा जो है वो बातें आ सकती ये है? आपका व्यक्तिगत असेसमेंट हो सकता है किसी का भी। नहीं, मेरा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे भाई लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी कभी ऐसी बात कह सकते हैं दूसरी विरोधी पार्टी के लिए? लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हर जगह सामाजिक सौहार्दता बनी रहनी चाहिए। ये चीज़ चुनाव में, नेताओं में, सब जगह मैं देखता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो। असर क्या रहेगा इसका? लोग कैसे लेंगे इसको? लोग क्यों लेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई कुछ कह दिया आदमी आज के सबका अपना विवेक है, सबका अपना ज्ञान है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कह दिया और आपके पीछे लग पड़े हम। कुछ ऐसा किसी नेता के कहने पे या बहकावे में कोई कुछ नहीं आ रहा। आज हर आदमी विवेकशील है और सब जानता है। ठीक है, बहुत सारे लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के। मतलब ये तो कुछ ऐसी बात होगी ना कि अगर
ये वाली कॉपी लोगे तो पास होगे, ये वाली कॉपी लोगे तो फेल हो जाओगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है वही कॉपी में तो लिखना पड़ेगा, भाई। देखो, पढ़ना पड़ेगा तभी तो पास होंगे। बस कर्म नडेवाधिता करस्ते माँ फलेसु कदाचनम, वो कर्म सभी को करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब नेता क्षेत्रीय लेवल पर अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे, कर्ज माफ कर देंगे, नौकरी लगा देंगे, चाहे ज़मीन ही लिखवा लें दूसरे की, ऐसा भी आया है। अब कांग्रेस कहती सब कुछ दे देंगे। कांग्रेस के समय में राजकोषीय घाटा, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो तो राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा था। आज हमारे देश का राजकोषीय घाटा पहले कितना रुपए कर्जा था? विदेशी भंडार मुद्रा देश पर कितना कर्जा था पहले मास्टर जी? मैं कांग्रेस के टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं आप कांग्रेस डाटा के निकाल के देखिए, डाटा निकाल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। मैं क्या कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे, आज के टाइम पर 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। आप आज के समय में एक क्वेश्चन करूंगा क्यों इतना फिर कि सुबह से लेके शाम तक गुड मॉर्निंग 205 है, माफ कीजिए, 205 लाख करोड़। मैं क्या कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जनता जो भी प्रोडक्ट लेती है सब में टैक्स देती है कि नहीं देती है? देती है। तो क्या जनता का राइट नहीं था कि जो विकास पहले अब हो रहे हैं पहले क्यों नहीं हुआ? ये सड़क पहले क्यों नहीं बनी? क्या पहले आप टैक्स कर्जे की बात कर रहे थे, आप कर्जे से भाग गए? क्या आप चोरी करते थे, टैक्स नहीं देते थे? नहीं, कर्जे की बात पर आप कर्जे की बात पर अब नहीं बोल रहे हो। एक कर्ज की बात करो, 1 रुपए का पेन लेके जा रहा हूँ ना, तो उसमें भी टैक्स लेके जा रहे हो। अब बात है, अगर कर्ज लिया गया तो कर्ज से किया क्या गया वो दिखना तो चाहिए। हाँ, वो दिखना तो चाहिए आपको। दिख रहा है अभी? बिल्कुल दिख रहा है, वो चीजें दिख रही हैं भाई। तो महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई और बेरोजगारी मैं आपको बता दूं, हाँ, जितना अनाज लोगों को फ्री बांट दिया गया, मैं अपने गांव की बात करूं, लखनऊ का रहने वाला हूं, लोग उस सरकारी अनाज को ला के बेच करके दारू की बोतल खरीद रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मोदी ऐसा काम क्यों कर रही है? मैं एक फिर बता रहा हूँ। और वही अनाज पहले घोटाले में कहाँ चला जाता था कुछ नहीं पता, आज हर घर में कसम अनाज तो पहुँच रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं इसको भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ फ्री दी जाए। मेरा सख्त विरोध है कोई भी चीज़ फ्री देने का। हर तरीके से ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए, सबको उद्यम मिले, सबको रोजगार मिले, सब लोग कर्मठ हो। ज़्यादातर इस बात पर, चाहे जो भी सरकार आए, कोई भी चीज़ फ्री बांटने के खिलाफ हूँ मैं। चाहे कांग्रेस फ्री बांटे, चाहे मुलायम फ्री बांटे, चाहे लालू यादव फ्री बांटे, चाहे भाजपा फ्री बांटे, मैं किसी भी चीज़ को फ्री बांटने के खिलाफ हूँ। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पर सच्चाई, क्षेत्रीय लेवल पर सच्चाई देख करके बातें की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इन निजी टिप्पणियों से बच करके। अब की बार चुनाव में रुझान नहीं है, कुछ जोर नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, 4 दिन बाद में वोटिंग है। आज 22 तारीख है, 26 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे, लेकिन कोई चुनावी माहौल नहीं दिखता। कोई गाड़ी प्रचार, हर आदमी बहुत पक्का अंदर से मजबूत है, डाबर चंद्रपरास है, उसको कहाँ छपना है छाप देगा। लेकिन छपा तो नहीं। पिछले वाली जो पहली वाली वोटिंग रही उसमें तो वोटिंग डाउन चली गई। वोटिंग डाउन चली गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जैसे बहुत सारे लोग ना नाखुश भी हैं लोगों से। ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें एक बराबर। किससे नाखुश है लोग? पूरे सिस्टम से मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम तो सरकार का होता है। सिस्टम सरकार एक दिन की सिस्टम है। किसी एक गवर्नमेंट का, भाजपा का या कांग्रेस का, किसी एक का नहीं, लेकिन नहीं, जो है उसी का तो माना जाएगा ना। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं। कांग्रेस के समय में वोटिंग रही है, जैसे अगर कहीं भी किसी समय कम वोटिंग होती है, किसी राज्य में किसी की सरकार है कम वोटिंग होती है, तो इसको उसके ऊपर नहीं डाल दें। लोग आज चाह क्या रहे हैं, बैठ करके इस पर ग्राउंड लेवल पर सर्वे होना चाहिए। हम रैली निकाल के हो हल्ला कर दें, हम न्याय यात्रा निकाल के हो हल्ला कर दें, अपनी भीड़ में जनसभा इकट्ठी कर लें, ये कुछ तमाशाबाजी है। ग्राउंड लेवल पे सर्वे करा दीजिए। लोग खुश है कि नहीं खुश है मोदी काम से? ये अपना अपना विचार है, कौन किसी को। ज्यादातर जैसे आप लोग सुनते हो, सुमिरन को खोजत प्रियत कभी व्यभिचारी चोर। अपने अपने पक्ष में लोग क्या निर्णय लेते हैं, क्या विचार लेते हैं, क्या गुनते हैं, क्या बुनते हैं, उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर लोग वैसे क्या बोल रहे हैं? हमने लोगों का मत नहीं, मैं व्यक्तिगत मत की बात करूं तो आप मैं क्या चाहते हो? मैं राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का आदमी हूं। राष्ट्र सर्वोपरि है मेरी नज़र में, देश सभी के लिए वो तो मेरे सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है मेरे लिए। और चुनाव सटीक देख करके, कौन किस काम का बैकग्राउंड देख के, उसका राजनीतिक कैरियर देख के, उसका आपराधिक चरित्र देख करके, उसका व्यक्तिगत चरित्र देख करके वोट आप ये मानते हो कुछ पार्टियों का राष्ट्र सर्वप्रथम नहीं है? मैं ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कथन वक्तव्य से बहुत कुछ लगता है, लेकिन ये मेरा संदेश अगर पहुंचा सकें किसी माध्यम से, कि सारे पार्टियों के लिए है कि कृपया फ्री वाली चीजें कहना बंद कर दें। वो तो सभी दे रहे हैं भाई, इधर भी उधर भी। मैं एक के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये एक नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। कुल मिलाकर के जो बात हमने शुरू की थी उस पर आप सहमत नहीं है? मैं किसी मुसलमानों को जो है वो
मोदी कह रहे हैं वो बात गलत है। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं इन पे बात नहीं कर सकता। बात मतलब वो सहमत तो नहीं है? मैं सहमत किसी है? भी चाहे किसी पार्टी कोई व्यक्तिगत सहमत है कि नहीं? मैं किसी भी पार्टी के मैं पूछ रहा हूँ सहमत है कि नहीं है? किसी भी पार्टी की व्यक्तिगत टिप्पणी से नहीं सहमत हूँ मैं। किसी भी पार्टी का, चाहे वो भाजपा को, चाहे कांग्रेस को, चाहे किसी का हो, किसी भी पार्टी के व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजूं आपने मुझसे बुरा न कोई। मतलब मुहावरे बिल्कुल सारे बता दिए, लेकिन ये है कि सीधा बोलने में दिक्कत है। टीचर है, सिखाऊंगा वही चीज कहूंगा। अब उसमें आप तो सीधा बोलना भी नहीं सिखाते? अपने अनुसार आप अर्थ निकालें, ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब ट्यूशन लेना पड़ेगा समझने के लिए, है? जी आप करिए। चलिए ठीक। तो कुल मिलाकर के जो है वो मोदी जी के बयान से लोग सहमत तो नहीं दिख रहे हैं, और अब सवाल यही है कि व्यापक स्तर पर जो है इसका असर क्या होगा। क्या व्यापक स्तर पर लोग जो है वो इस बयान के साथ में कि अगर कल को कांग्रेस पार्टी आ जाती है तो उससे जुड़ेंगे लोग, या फिर जिस तरीके से लगातार जो बातें कही गई, अभी ठाकुर जी हमारे साथ में ये देखिए, ये जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि नाराज़गी है और ये जो बयान है बेफिजूल का है, वाहियात का है, तो वाकई जो है इससे नुकसान और किसी को नहीं बल्कि मोदी को होने वाला है। सवाल इस बात का। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।